तो आप लोग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था आपको सारा कंसेप्ट डिस्कस बता दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। दो डाइस आप देख सकते हैं, ठीक है। 6 फेस ऑफ ईच नंबर फ्रॉम 1 to 6। सिलेक्ट द नंबर दैट विल ऑन द टॉप इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन 6। अगर डाइस 6 पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक से यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जिसे शीर्ष पर होगा। अगर 6 पर टिका हुआ है मतलब क्या, 6 का अपोजिट लेंगे, ठीक है। 6 का अपोजिट लेंगे। अगर 6 पे है तो किस पे टिका हुआ है, अगर 6 पे टिका हुआ मतलब यहाँ पे ये बेस है 1 2 3 4, ये नीचे 6 है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट निकालना है। सबसे पहले जो देखेंगे ये 1 कॉमन मेथड है। इसमें कॉमन कौन आ रहा है, देखो 6 5 3, यहाँ पे 2 6 4, 6 कॉमन है तो 6 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या करेंगे फिर, क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। 6 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या आया, 5 आया। इसी तरह से 6 के बाद 4 आया और 4 के बाद 2 आया, ठीक है। तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 1। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डाइस रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कब करता है, जब बेस पे होता है, तो वो टॉप पे क्या हो जाएगा, ठीक है। टॉप पे जो उसका अपोजिट हो जाएगा तो वह 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, 6 फेसेस आर नंबर फ्रॉम 1 to 6। 1 to 6 नंबर दिया हुआ है डाइस पे। क्वेश्चन बोल रहा है फेस अपोजिट टू द वन हु शोइंग 3, मतलब 3 का अपोजिट निकालना है। अगर एक पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शानी गई है, ठीक है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। विपरीत मतलब क्या हुआ, अपोजिट। किसका अपोजिट निकालेंगे, 3 का अपोजिट निकालेंगे। 3 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, वन कॉमन मेथड। इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 6 4 3 1 4 6। लेकिन यहाँ वन कॉमन मेथड नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन मेथड है। 2 कॉमन मेथड में हमने क्या बताया था, जो भी 2 कॉमन है उसको काट दो। 6 यहाँ है 4 यहाँ है तो 6 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर नंबर 3 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 3, तो आंसर नंबर 1। ये 2 कॉमन मेथड है, 2 कॉमन मेथड। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कैसे बताया आपको, ये 2 कॉमन मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन एंड 6 फेसेस विच आर कलर्ड रेड ग्रीन और ब्लू। दो डाइस है, एक डाइस ये रेड है, ये येलो है, ये वाइट है। इसी तरह से ये ग्रीन है, येलो है और रेड है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे येलो भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ये रेड भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन मेथड आ गया। 2 कॉमन मेथड से बनेगा। 2 कॉमन मेथड क्या कहता था हमारा कि जो 2 कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, रेड को कैंसिल कर दो, रेड को कैंसिल कर दो, येलो को, बच गया कौन, व्हाइट और ग्रीन। तो व्हाइट की अपोजिट ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन का अपोजिट व्हाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सिलेक्ट द कलर विच फेस अपोजिट टू द वन कलर व्हाइट। व्हाइट के अपोजिट क्या आ जाएगा, ग्रीन। एंड ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, हरा जो हो जाएगा व्हाइट के अपोजिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कॉमन मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आ रखा सारा मैंने जो डिस्कस किया आपको सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में आपके। तो दो डाइस है, ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है। ये बैट है, ये एंट है और ये फॉग है। ये बैट है, ये डॉग है और एंट है। ये भी 2 कॉमन मेथड, बैट और बैट कॉमन तो कैंसिल कर देंगे, एंट कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो फॉग के अपोजिट क्या हो जाएगा, बैट डॉग हो जाएगा, ठीक है। डॉग के अपोजिट फॉग, फॉग के अपोजिट डॉग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ड डेट विल ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हु शोइंग डॉग, मतलब डॉग के अपोजिट निकालना है। तो डॉग के अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉग। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मेथड से, ठीक है। जो 2 कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचा हुआ उसके अपोजिट हो जाएगा वो, ठीक है। 2 कॉमन मेथड मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा 2 कॉमन मेथड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जो एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया, शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 पोजीशन दिया हुआ डाइस का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर विल फेस अपोजिट टू द वन हु शोइंग 12। 12 के अपोजिट क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये भी 2 कॉमन मेथड है। 15 यहाँ भी आ रहा है, 15 यहाँ भी आ रहा है, 16 यहाँ भी, 16 यहाँ भी आ जाएगा। जो बच गया कौन, 12 और 14। 12 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 14। कितना मिनट,
10 5 सेकंड में आंसर निकलेगा हमारा डाइस का, 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में। समझ में आया, ये 2 कॉमन मेथड है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस का मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। अगर ये डाइस है तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ कोई भी नंबर दे दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ, तो जो अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के सी, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। इसी तरह बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, एक छोड़ के डी आ रहा है ना, तो अल्टरनेट आ रहा है, बी का अपोजिट डी, जो बच गया कौन, एफ और सी, एफ और ई, ये ई है, ठीक है। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 1 कॉमन मेथड देखो, 7 6 और 4 है, 5 3 और 8 है, ठीक है। यहाँ पे कौन कॉमन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉमन ओरिएंटेशन ऑफ दिस, हु विल दिस बॉक्स विद अनफोल्डेड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, किसी के भी कोई अपोजिट हो सकता है। 2 ओरिएंटेशन है डाइस का, हु, ठीक है। 7 है, 5 है, 3 है, 8 है, 8 नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुआ है, नहीं 8 है, 8 है, नहीं 8 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये 7 है, 6 है, 4 है, ये नो कॉमन मेथड से बनेगा, ठीक है। 7 6 4 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 5 3 8 भी हो सकता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? 3 का 4, 7 का 5, 7 3 का 4, 3 का 5, 3 5 एक साथ नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो देखो ओरिएंटेशन है, चलिए चलिए चलिए, ये दोनों दिया हुआ है हमको, लेकिन दोनों एक साथ, अगर देखो 3 5 8 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट 5 है, ठीक है। दोनों अपोजिट एक जैसे, हमारा नोट करो एक चीज़, दो जो अपोजिट है, 2 अपोजिट एक साथ नहीं आएगा, 2 अपोजिट एक साथ शो नहीं करेगा फेस पे, शो नहीं करेगा फेस पे। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 एक साथ है, ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन, ऑप्शन देखो एलिमिनेट करो। 7 और 4 हो सकता है क्या, 7 5 3, देखो 5 और 8, ये देखो पहले ये मुझे तो ये लग रहा है ऐसे, ठीक है ना, लेकिन मैं ये देख लेता हूँ। 5 और 8 एक साथ आ रहा है, 5 8 अपोजिट है यहाँ, 5 8 एक साथ आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, 5 8 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 नहीं है, 7 5 एक साथ नहीं है, और 6 8 एक साथ नहीं है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। ये अपोजिट देखना है, ना कि इससे देखना है, ठीक है, हमको चेक करना है अपोजिट। चलिए बढ़िया। Two different position of the same dice are shown 6 faces which are number 1 to 6. Select the number that will one face opposite to the one who is showing 2. 2 के अपोजिट निकालना है, 2 के अपोजिट कैसे निकालेंगे, देखो सेम कंडीशन 1 5 4, इसमें कॉमन कौन है, दो डाइस में कॉमन, देखो ये एक डाइस है, इसमें 5 है, 1 है, 4 है, ये दूसरा डाइस है, इसमें 3 है, 5 है, 6 है। अब मुझे बताओ 5 5 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन मेथड से निकलेगा, 5 को लिख दिया, इधर भी 5 लिख दिया, क्लॉकवाइज को रोटेट करो, 5 के बाद 1 आया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1 के बाद 4 आया, इसी तरह से 5 के बाद 6 आया, और 6 के बाद 3 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा अपोजिट ऑफ 2, बच गया कौन, अपोजिट ऑफ 2 इज 5, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मोर देन 2 डाइस का कंसेप्ट है, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने बताया आपको, मोर देन 2, 1 कॉमन मेथड, 2 कॉमन मेथड। तो मोर देन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 1 कॉमन मेथड लगाइएगा, 3 डाइस है, 1 2 3, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 1 कॉमन, देखो 1 भी यहाँ है, 1 भी यहाँ है, ठीक है। तो ये 1 पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, पहले दूसरे को एक साथ कर दो, ये पहला डाइस है, ये हमारा दूसरा डाइस है, ठीक है। पहला डाइस है 1 2 4 3, दूसरा डाइस क्या, 3 1 6, इसमें कॉमन कौन है, 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, इसी तरह से 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, क्लॉकवाइज रोटेट करना, क्लॉकवाइज याद रखना, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब मुझे बताओ अपोजिट ऑफ फेस 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 3 आ गया, 6 आ गया, बच गया 5, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये सीजीएल का क्वेश्चन था 2022 का, ठीक है। अभी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक सिंबल दिख रहा होगा आपको, सेम 1 कॉमन मेथड से, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, ये हैश, हैश कॉमन आ रहा था, हैश लिख दो,
हैश नहीं है, ये एक साइन है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, क्लॉकवाइज रोटेट करो, रुपीज आ गया, फिर एक कोडिंग ऐसा दिख रहा है, ये वाला है, ठीक है। इसी तरह से हैश को रोटेट करो तो ऐसे आ रहा है, ये को क्लॉकवाइज ये आ गया, फिर इसके बाद रुपीज आ गया। नहीं, ये दो मेथड है, देखो रुपीज आ गया और ये आ गया, टू कॉमन मेथड है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया तो बच गया कि इसके अपोजिट ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला साइन, ये वाला साइन यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला। आंसर नंबर बी। ये हमारा दो कॉमन मेथड है, टू कॉमन मेथड से बनेगा। अगर दो कॉमन होगा तो दोनों कॉमन को काट देंगे, जो बच गया आपको वही आंसर हो जाएगा, उसी के अपोजिट हो जाएगा दोनों, ठीक है। जैसे कि 2 6 3 2 4 1, तो इसमें कॉमन कौन है, टू कॉमन है, टू लिख दे देंगे, टू लिख दिया। टू के बाद क्लॉकवाइज रोटेट किया, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद 6, इसी तरह से टू के बाद 4, 4 के बाद 1, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल द अपोजिट ऑफ द वन हु फेल, टू के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, बच गया कौन, टू के बाद 4, 4 के बाद 1 आ गया, 1 हो गया तो 5 रिमेनिंग है ना, तो टू के अपोजिट ऑफ टू क्या हो जाएगा, 5। अब ये 3 डाइस का क्वेश्चन है, 3 डाइस दिया हुआ, तो मैंने क्या बोला, कोई ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, कोई दो फिगर को एक साथ कर लो वन कॉमन मेथड से। इसमें देखो वन कॉमन कौन कौन आ सकता है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, क्यू एस यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड फिगर एक साथ कर लो। फर्स्ट और सेकंड फिगर एक साथ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला फिगर है, ये हमारा दूसरा फिगर है, टी क्यू एस यू आर टी, ठीक है। टी को लिख दो, टी को लिख दो ऊपर नीचे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करो, टी के बाद एस आया, इसके बाद क्यू आया, इसी तरह से टी के बाद आर आया और आर के बाद यू आया, तो अपोजिट ऑफ क्यू निकालना है, क्यू का अपोजिट यू हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का है, 19 तारीख को शिफ्ट 2 में आया था क्वेश्चन। देखो मोर देन 2 डाइस है ये, उसमें क्या करना है, ये पहला फिगर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सबसे पहले देखना है कि वन कॉमन मेथड, इसमें सबसे दो डाइस में से एक कॉमन वाला कौन है, तो 1 5 4 है, 1 6 4 है, दो कॉमन मेथड है, ये यूज ही नहीं करेंगे हम, दो कॉमन मेथड। वन कॉमन मेथड देखो 1 4 5 है, ये 2 4 6, तो ये पहला और दूसरा फिगर सेम हो रहा है ना, इसमें एक सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। देखो पहला फिगर में क्या है, पहला फिगर में 4 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 6 है, तो 4 लिख दिया, 4 ऊपर नीचे लिख दिया। अब क्या करें, क्लॉकवाइज रोटेट किया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया, इसी तरह से 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 2 आया, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, निकालना अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, आंसर नंबर बी। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में कुछ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट देखो, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और जो बच गया 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा। अल्टरनेट चेक करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे बताओ जो अपोजिट होगा एक एक जगह पे नहीं आएगा, एक सरफेस पे नहीं आएगा। देखो दोनों सेम सेम आ रहा है नहीं ना, 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, 3 का अपोजिट 4 एक साथ आ रहा है ना, 3 और 4, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, 1 का अपोजिट 6, ये भी एक साथ नहीं आएगा, दिखेगा ना, अपोजिट दिखता है नहीं, दिखता है ना, दो अपोजिट, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और एक 2 का अपोजिट 1 है, 3 2 1, ठीक है। 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ये इसको बोलते हैं, जो ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें सबसे पहले ब्लू भी इधर आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, तो रेड और व्हाइट काट देंगे, ब्लू का येलो हो जाएगा अपोजिट, टू कॉमन मेथड, ब्लू का अपोजिट येलो, अपोजिट ऑफ ब्लू ही पूछ रहा है, तो येलो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मोर देन 2 फिगर है, मैंने क्या बताया, दो फिगर को ले लो, कोई दो फिगर ले लो, एक फिगर बना लिया, कोई दो फिगर, वन कॉमन मेथड से 1 5 और 4, 1 5 और 4 हो जाएगा इधर, 1 4 2, दो दो कॉमन मेथड नहीं देखना। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, पहला फिगर देखो और तीसरा फिगर देखो, ठीक है। पहला तीसरा फिगर एक साथ कर लो, 1 5 4 2 4 3, इसमें कॉमन कौन है, 4 4 4 4 लिख दिया ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज रोटेट किया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 गया, ठीक है। इसी तरह 4 के बाद 2 जाएगा, और 2 के बाद रोटेट जो करेंगे क्लॉकवाइज वो 3 हो जाएगा। तो अपोजिट ऑफ 1 पूछ रहा है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, देखो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर नंबर ए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एसएससी सीजीएल 2022 का ये भी क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में आया था। मोर देन 2 फिगर में सबसे पहले चेक करना है आपको वन कॉमन मेथड में, जो एक कॉमन है। यहाँ टी है, यहाँ एस है, ये क्यू है, टी है, यू है, आर है। तो वन पहला फिगर है, दूसरा फिगर को वो कीजिए, टी को लिख दीजिए, टी को लिख दीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, टी के बाद एस, एस के बाद क्यू, इसी तरह टी के बाद आर और आर के बाद यू। और क्वेश्चन बोल रहा है अपोजिट ऑफ द फेस विथ लेटर क्यू, क्यू के अपोजिट क्या, यू। आंसर नंबर डी। आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो मोर देन 2 फिगर का है। अब 1 3 2 है, 1 2 5 है, 6 5 2 है। देखो पहला फिगर और तीसरा फिगर, इसमें सिर्फ एक कॉमन है, तो यही पहला और तीसरा को ले लेंगे। पहला फिगर क्या है हमारा 1 3 2, तीसरा फिगर क्या है हमारा 6 5 2, 2 2 को एक जगह लिख दिया, फिर क्या क्लॉकवाइज रोटेट किया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ठीक है, इसी तरह से 2 के बाद 5 को किया रोटेट, और 5 के बाद 6 किया। तो अपोजिट ऑफ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यही तो बारह है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 6 का अपोजिट 1 है, देखो क्लियर ना, 1 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 1। चलिए बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन फोल्डिंग ऑफ द फिगर, फोल्ड करेंगे ये डाइस को तो कैसा दिखेगा इसमें से, देखो ना। देखो मुझे एक बात बताओ, ये लिख दिया डॉलर डॉलर, क्लॉकवाइज रोटेट किया, डॉलर के बाद एट द रेट और एंड, इसी तरह से डॉलर के बाद परसेंटेज और एस्ट्रिक। अब मुझे बताओ ये जी हो जाएगा जो बचा है, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। देखो इसकी अपोजिट क्या है, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज है, ठीक है। और डॉलर के अपोजिट नहीं, ये नहीं हो सकता, डॉलर के अपोजिट एंड है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से जी के अपोजिट डॉलर है, हो सकता है। परसेंटेज हैश के अपोजिट परसेंटेज है, नहीं, हैश के अपोजिट, ये भी कैंसिल हो गया। देखो आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज है, हो सकता है ये, एंड जी के अपोजिट ये है, और हैश के अपोजिट ये है, हैश के अपोजिट ये है। ठीक है, ये आंसर नंबर सी। ठीक है, अल्टरनेट फेस ओपन डैश क्या होता है, अल्टरनेट पे आप अपोजिट चेक करते हैं। पहले ये सॉल्व कर लिया मैंने, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, अपोजिट आ गया हमारा। उसके बाद ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन में ये अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो हमारा आंसर नंबर सी सेम मिल रहा है, तो आंसर नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीपीयू का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में आया था शिफ्ट फर्स्ट में 2020 में। मोर देन 1 है, तो मैंने क्या बोला, कोई एक फिगर ले लो। ये फिगर है ये 1 3 2, दूसरा फिगर कौन हो सकता है, 1 5 6 हो सकता है, 1 6 5। 1 को लिख लो, 1 को लिख लो, क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1 2 3, 1 6 5, अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 4, आंसर नंबर बी। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा क्वेश्चन। और एसएससी सीपीयू 2020 का ये भी क्वेश्चन है, ये भी 1 कॉमन मेथड से ही बनेगा, लेकिन नहीं 2 कॉमन मेथड है। देखो यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो क्या करेंगे, 4 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीयू में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने सारे आपको डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।